बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। ममनुआ फंडिंग कहें, फॉरेन फंडिंग कहें, इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन जो मुकदमा पिछले 7 साल से चल रहा था, आज स्क्रूटनी कमेटी ने उसके अंदर अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर दी। वो रिपोर्ट पब्लिक होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुकदमा था, अकबर एस बाबर साहब ने फाइल किया हुआ है। तकरीबन 7 साल से मुख्तलिफ अदवार के अंदर गुजरे, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मुतअद्दिद दफ़ा जुरिस्डिक्शन चैलेंज की गई, लेकिन बिल आखिर 2019 के अंदर ये स्क्रूटनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। स्क्रूटनी कमेटी ने अपना काम किया। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर यह ऑब्जेक्शन रेज किया कि जो बाकी बड़ी जमातें हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके अकाउंट्स को भी चेक किया जाए। उनके हवाले से भी स्क्रूटनी कमेटी अपना काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह था और हमेशा से डिमांड ये रही कि जब ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट्स पब्लिक की जाएं तो ये तीनों रिपोर्ट्स, यानी तीनों जमातों की रिपोर्ट्स इकट्ठी पब्लिक की जाएं, ताकि लोग ये देख सकें कि किस जमात ने सबसे शफाफ तरीके से अपने अकाउंट्स मैनेज किए और उनको डिक्लेयर किया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो आज ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, ये आ चुकी है। रिपोर्ट के मदरजात बड़े दिलचस्प हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि रिपोर्ट को मिसरीड किया जा रहा है। यानी अभी कुछ देर पहले फ़ारूक हबीब साहब और फवाद चौधरी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि सबसे पहली बात तो यह है कि अगर 1 अरब 68 करोड़ रुपए की रकम टोटल मौसूल हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन अदवार के अंदर जिनका जिक्र स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में है, तो उनमें से महज अगर 31 करोड़ रुपए ऐसे बताए जा रहे हैं या जिनको हवाले से कहा जा रहा है कि वो डिक्लेयर नहीं किए जाए, तो वो भी गलत है, क्योंकि उनके अंदर वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गए हैं और वो भी डबल एंट्री हुई है, डुप्लीकेशन हुई है, लिहाजा ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, अकाउंट्स के हवाले से जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि तकरीबन 53 के करीब ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिवील ही नहीं किए, डिक्लेयर ही नहीं किए, उसके हवाले से भी फ़ारूक हबीब साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये भी फैक्चुअली गलत है। कहना उनका ये है कि बेसिकली इतने अकाउंट्स तो हैं ही नहीं। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो डॉर्मेंट हैं, जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका जिक्र मौजूद है, लेकिन उसके हवाले से भी डिटेल अगर रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो वो मुख्तलिफ है। असल हकीकत है क्या? एक बात अपनी जगह मौजूद है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग भी ली है तो उसकी सज़ा पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत ये कि कॉन्फिस्केशन होती है फंड्स की। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है वो तस्दीक, वो सर्टिफिकेशन जो जनाब इमरान खान ने बतौर पार्टी चेयरमैन दी है, जिसके अंदर वो ये बात लिखते हैं कि उनके मुताबिक दिए गए ये स्टेटमेंट्स, ये तमाम जो डिटेल्स दी गई हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, ये तमाम शफाफ है, किसी किस्म की कोई कंसीलमेंट नहीं की गई। अगर कोई कंसीलमेंट हुई है और इमरान खान साहब ने उस हवाले से एक सर्टिफिकेट दिया है और वो कंसीलमेंट साबित हो रही है, तो फिर उसके नताइज क्या होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और जनाब इमरान खान के लिए। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन जनाब फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया मलिक साहब आपका। जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपका भी। फ़ारूक साहब, स्ट्रेट अवे सबसे पहले, मैं थोड़ी देर पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, पहले तो ये बताइए क्या कोई बैंक अकाउंट, एक तो पहले ज़रा आसान लफ्ज़ों में लोगों को बता दीजिए कितने बैंक अकाउंट टोटल थे, कितने बैंक अकाउंट आपने जाहिर किए, कितने बैंक अकाउंट आपने जाहिर नहीं किए? देखें, पहले तो आसान अल्फाज में ये मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है, जो एक बहुत इशू बनाया जा रहा था कि जी ये फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग होती क्या है, लोगों को आज ज़रा वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं आपके शो के, कि आप अगर किसी गैर मुल्क से किसी मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने के हवाले से अगर आप फ़ंड लेते हैं तो वो गैर मुल्की फ़ंडिंग है, और उसको भी असेस करने का जो तरीक़ाकार है वो आइन के अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि वो उसके ऊपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो उसको आइडेंटिफाई करती है और केस बनाकर विद इन 15 डेज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजती है, जिससे पता चलता है कि कोई पार्टी फॉरेन एडिड पार्टी है या नहीं है। जहाँ तक रहेगी बात इलेक्शन कमीशन के मैंडेट के हवाले से, तो वो ममनुआ फंडिंग के हवाले तक है जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 में है। ठीक है। जहाँ तक आज की ये स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है ये मेरे सामने मौजूद है। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो कहीं नहीं लिखा गया कि पीटीआई ने इस किस्म की कोई फंडिंग जो है, जिसको ये फॉरेन फंडिंग सुन के जो है वो हमारे कान पक गए को कोई फंडिंग ली गई है। लिहाजा फॉरेन फंडिंग वाला जो मामला था उससे आज पीटीआई जो है वो सरखरू हो। क्या इस रिपोर्ट में ममनुआ फंडिंग साबित होती है? ममनुआ फंडिंग का मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन देख लेगा, लेकिन इस रिपोर्ट में उसका भी मेंशन कोई नहीं किया हुआ। मतलब आपके मुताबिक रिपोर्ट ये भी नहीं कहती कि आपने कोई ममनुआ फंड लिया है?
क्योंकि इसका काम है जो अकाउंट्स हैं वो उनको ला के असेस करके इलेक्शन कमीशन के सामने रख देना। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो आगे मजीद इसको इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इसको असेस कर लेगी, जो कि ओपन कोर्ट बड़ा आसान हो जाएगा अगर आप साथ साथ थोड़ा सा लोगों को ना सवाल का जवाब आ जाएगा। एक तो ये सफा नंबर बता दें। सफा नंबर 92 है, जरा इसको देखिएगा ताकि फिर मैं सारों का इसके ऊपर कमेंट है, क्योंकि आपने कहा कि इसको मिसरीड किया जा रहा है। इसमें इसका उन्वान है जी कंपैरिजन ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स विद डिस्क्लोजर्स मेड इन फॉर्म 1 बाय पीटीआई, और ये एक पूरा कंपैरेटिव टेबल है जी। मैंने ये देखा, मैं आपको एक्सप्लेन कर अच्छा, हाँ, ये बताइएगा क्योंकि इसके मुताबिक इसी के हवाले से कहा जा रहा था कि 1 अरब 64 करोड़ पे आया है और 31 करोड़ पे ऐसा है जिसकी जो आपने डिक्लेयर। मैं आपको बुनियादी तौर के ऊपर बताता चलूं इशू क्या है। हाँ। मामला ये है कि पहले तो ये क्लैरिफाई कर लें कि जो एक खबर चल रही थी कि 77 अकाउंट हैं, एक टीवी चला रहा था 55 अकाउंट हैं, एक टीवी चला रहा था 65 अकाउंट। 65 है जी, 12 डिक्लेयर्ड है। ये तमाम खबरें जो है जो चल रही थी ये गलत हैं। अच्छा, आप अगर इसी रिपोर्ट का सफा नंबर 84 अगर आपके पास मौजूद हो, सफा नंबर 84 अगर आप खोलें, 84, अच्छा, सफा नंबर 84 के ऊपर लिखा हुआ है कि टोटल जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जमा करवाई उसके मुताबिक 26 अकाउंट्स हैं। ठीक है। उन 26 अकाउंट्स के अंदर अगर देख लिया जाए तो 8 अकाउंट्स वो हैं जो डिफंक्ट हैं, जो डिसफंक्शनल हैं, ठीक है, जो कि चल नहीं रहे। 26 और इसी सफा नंबर 92 के ऊपर आप अगर देखें तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012-13 के अंदर टोटल जो है वो 18 अकाउंट्स मौजूद हैं जी। बिल्कुल, टोटल 18 अकाउंट्स मौजूद हैं। अगर इसको आप मजीद आगे जाके वेरीफाई करना चाहते हैं तो सफा नंबर 94 पे भी 18 ही लिखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। इन 18 अकाउंट्स में से 8 अकाउंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमने फंड कलेक्ट किया है। 18 में से 8 के अंदर आप कहते हैं जिसमें हमने फंड्स कलेक्ट किए हैं। ठीक है। उन फंड्स के अंदर इसी रिपोर्ट में अहाता किया गया है कि पीटीआई को अंदरूने मुल्क से कितनी फंडिंग इकट्ठी हुई है और पीटीआई को जो बैरूने मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने कितने पैसे भेजे हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ किस बात पे हमें फख्र है, क्योंकि बाकी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये तो हमेशा इंटरेस्ट ग्रुपों से और बाकियों से पैसे ले लेते हैं। हमने तो ये डोनर्स की लिस्टें भी इस रिपोर्ट में जो है वो साथ लगाई हुई हैं। ये लंबी लिस्टें डोनर्स के नामों के साथ लगी हुई हैं। इनके तो अकाउंट्स के अंदर ये अपने डोनर्स के नाम भी बताने से जो है वो कासर हैं। जहां तक रह गई बात, आपने कहा 18 में से 8 आप कहते हैं, 18 में से हमारे 8 एक्टिव हैं। एक्टिव 4 अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमसे मुंसलिक किए जा रहे हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है। यानी कि वो ये है कि अगर किसी ने कोई कोयटा में C.PTI करके कोई अकाउंट बना लिया है तो वो ना हमारे इल्म में है ना वो हमारे अकाउंट्स हैं वो। ठीक है, यानी कि आप कहते हैं गलत रिपोर्ट हुई है उसमें वो गलत रिपोर्ट हुई है। उसके अलावा जो 6 अकाउंट्स हैं वो हमारे सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, यानी कोई पीटीआई लाहौर का अकाउंट था, कोई पीटीआई इस्लामाबाद का अकाउंट था, कोई पीटीआई पेशावर ने अकाउंट खोला हुआ था। और उन अकाउंट्स के अंदर ये जो 31 करोड़ रुपए का आप फर्क बता रहे हैं, पहली बात तो ये है कि 1 अरब जो है वो 68 करोड़ पे, 1 अरब नहीं, इसमें जो लिखा हुआ आपके पास लिखा हुआ 68 भी लिखा हुआ है 1 करोड़ 64 करोड़ 1 अरब 64 करोड़ 1 अरब 63 करोड़ लिखा हुआ है ना। 1 अरब पता नहीं 64 करोड़ है जी। 1 अरब 64 करोड़ 25,73,817। जी। इसमें से जो फर्क है वो निकाल रहे हैं 31 करोड़। 31 करोड़, बिल्कुल 31 करोड़ रुपए का जो फर्क है वो बुनियादी तौर के ऊपर डबल अकाउंटिंग हुई है। डबल अकाउंटिंग ऐसे ही है कि मुनीब फारूक साहब के 4-5 अकाउंट हैं आपके नाम के ऊपर, एक से दूसरे में ट्रांसफर किया तो वो क्रेडिट साइड जब आपकी कैलकुलेट होती है तो वो उसको पूरी आमदन ही जो है वो गिन लेते हैं, इनफ्लोज गिन लेते हैं। ठीक है, यानी कि फारूक साहब आपकी बात से मैं अगर ये अख्ज़ किया जाए जो आप बता रहे हैं कि ना आपने कोई बैंक अकाउंट छुपाया है ना कोई पैसा ऐसा है जो अनअकाउंटेड फॉर है, और हमने तमाम पैसे का जो है वो हिसाब दिया है। आज जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर 2 चीजें अखज़ हुई। एक, हमें बार बार कहा जाता था जी स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जाली अकाउंट्स हैं, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी हमारा कोई जाली अकाउंट नहीं है, हमारे तमाम अकाउंट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड है। नंबर 1। एक हमें कहा जाता था जी इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है। आज इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से ये मालूम हो गया कि पीटीआई ने 1% आना जो है वो फॉरेन फंडिंग का नहीं लिया। लेकिन आप कहते हैं ममनुआ फंडिंग भी आपने कोई नहीं की। ना ही हमारे इन अकाउंट्स के अंदर कोई ऐसा पैसा आया है जो हमारे सब्सिडरी अकाउंट्स हैं जो मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, ठीक है, वो हमारे सब्सिडरी अकाउंट्स जो पीटीआई इस्लामाबाद, पीटीआई पेशावर, उनमें किसी किस्म का पैसा इवन ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी कलेक्ट नहीं किया गया। अच्छा चले, जो हमारे 8 मेन अकाउंट्स हैं, 26 अकाउंट आप कह रहे हैं जी, 26 में से 8 आपके डोरमेंट अकाउंट है, डिफंक्ट अकाउंट है, ठीक है जी। 18 में से भी
जो बाकी आपके अकाउंट है 18 में से 8 हमारे एक्टिव अकाउंट है, 4 वो है जिनका ताल्लुक ही पीटीआई से नहीं है और 6 आपके सब्सिडियरी अकाउंट। ठीक, मुसद्दिक मलिक साहब, आप तो जरा इन फिगर्स वगैरह को हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। वैसे मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं है, फारूक साहब आगे जाके बताएंगे कि अगर स्यापा ही इतना था तो फिर 7 साल अकबर एस बाबर साहब के चक्कर लगवाते रहे। इसको एक्सप्लेन कर दूं, आपने अपने इंट्रो में कहा, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा अपने भाइयों से टाइम लेके। देखें, आपने जो ये आप शुरू करते हैं ना इसको 2013 2014 से, वो सारा 2014 से 2017 तक तो चीजें टेक्निकलिटीज के ऊपर चल रही थी 3 साल। जो असल तरफ से जी जो असल मामला शुरू हुआ है मैं उसको बताना चाहता हूँ। वो साइमल्टेनियसली ये कमेटी बनी है मार्च 2018 में, स्क्रूटनी कमेटी बनी है पीटीआई के लिए। मार्च यानी अप्रैल 2018 में जब नून लीग की हुकूमत थी, कमेटी बन गई स्क्रूटनी कमेटी पीएमएलएन के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए। ठीक है, स्क्रूटनी कमेटियां जो हैं वो एक ही वक्त के ऊपर बनी हैं और जिन्होंने जायजा लेना शुरू किया, सिर्फ 1 महीने का फर्क है। फारूक साहब मेरी गुजारिश सुन लें, और ये बनी भी कैसे हैं? मेरी बात सुने, इनका अगर निकल आता है, लेकिन आप ये मेरी बात सुन लें, आज भी आपके वकील ने कहा इसे पब्लिक ना करें। आपने कहा टेक्निकल, मेरी बात सुने, आपने कहा टेक्निकल चीजें हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप मुतअद्दिद दफा कहे, आपके वकला तब्दील हुए, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप छुपा क्या रहे? देखें मुनीब, बात ये है, आप ये देखें, जो वकला की और फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स की हमेशा स्ट्रेटजी डिफरेंट उठती है। अच्छा, जो वकील होते हैं वो हमेशा पहले लीगल टेक्निकल पॉइंट्स को देखते हैं। अच्छा। पनामा केस के अंदर जो इनके वकील थे मखदूम साहब, उन्होंने 20 दिन पनामा केस की पिटीशन के ऊपर टेक्निकलिटीज के ऊपर लगाए थे। मैं सिर्फ आपको जो बुनियादी रिजल्ट क्या निकला था, वो पिटीशन एक्सेप्ट हो गई थी, मियां साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। जब ये सुन लें, जब ये एक्सेप्ट हो गई, हम स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा बने, हमने स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई को एक दिन चैलेंज नहीं किया। हम स्क्रूटनी कमेटी के बुलाने के ऊपर पेश होते रहे। चले ठीक, बताएं, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी अपनी स्क्रूटनी कमेटी में पेश होती है। भाई ये बताएंगे ना, फारूक साहब भी बताएंगे, अभी मुसद्दिक साहब भी बताएंगे और जनाब खोखर साहब भी बताएंगे। मुसद्दिक साहब, सर कुछ भी नहीं निकला, आप लोग इतना लगाए हुए थे उम्मीद कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये होगा, पार्टी के खिलाफ ये होगा, ना फॉरेन फंडिंग ना प्रोहिबिटेड फंडिंग। मुझे लगता है आपसे वो 7 कसदन तो नहीं हो सकती, 7 गलती होगी। आपने कोई 53 अकाउंट्स का जिक्र अपने इब्तिदाइये में किया, वो गलत हो गया? वो गलत था वो? नहीं, वो मैंने यहाँ से पढ़ा जी। डॉक्टर साहब हमारे भाई हैं, वो डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब कहते हैं, ये फारूक साहब कहते हैं, ये आप इससे पढ़ गलत रहे हैं, क्योंकि इन अकाउंट्स को सारा जो सफा नंबर 92 पे है, वैसे अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी नजर भी कर दूं। मैंने तो आपने इब्तिदाइया दिया, लाखों करोड़ों लोगों ने सुना, बिल्कुल, तो मैंने इस वजह से कहा कि आपने 7 गलत बयानी कर दी, कसदन गलत बयानी। सर मैं मान गया, मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो आपके साथ हूं, मैं तो उनको रगड़ रहा हूं कि उन्होंने प्रोग्राम का इब्तिदाइया दिया आपके खिलाफ। उन्होंने कहा कि 53 अकाउंट्स हैं तो जरूर 7 वैसे इत्तफाकन गलती होगी, वरना तो आपके रिसर्चर्स होते हैं, वो बड़े बाकायदा तहकीक करते हैं। लेकिन इसमें कुछ 4 पेज अभी तक ना जो तो आप एक्सप्लेन करेंगे? जी जी, मैं 53 वाला जो आपने कहा है वो क्या था, क्योंकि फिर आप 26 पे मान गए, फिर आप 18 पे आ गए, फिर वो 8 निकले। हाँ नहीं, वो इन्होंने बताया ना, तो आप बताएं, वो इन्होंने बताया। जरा फ्रेम कर दें हमारे लिए, दोनों दोस्तों के लिए जिन्होंने पूरी ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी। आपने भी सफा नंबर 92 खोलिएगा मुसद्दिक मलिक साहब जी, मेरे दोस्त खोलेंगे। अच्छा, जरा अगर आप बताइए जरा कि क्या कितने अकाउंट्स थे, आपने ये रिपोर्ट के इतने सफ़े सामने रखे हुए हैं? जी जी, करता हूं सर। ये जो सफा नंबर 92 है, अगर आप सर आप बताएं ना, हम आपको यकीन नहीं, मैं जरा साहब इसको देख लीजिए, ये कंपैरेटिव टेबल है, ये कंपैरेटिव टेबल है, कर तो लें। ये 56 से खेल शुरू हुई, 8 तक आई। इनको आपको इन्होंने कुछ समझ नहीं मेरी बात से नहीं, देख लेने दे उनको, कोई बात देख लें। जैसे रिपोर्ट, वैसे तो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं, उस तरह पब्लिक नहीं हुई, सारी बात है पब्लिक ही हो गई ना, ये आपके पास पड़े हैं। एक मुझे इजाजत दें सर, 53 का नंबर आपने दिया, 26 का नंबर भाई ने दिया, वो किसी तरीके से 18 हुआ, फिर उसमें से 8 निकले। जरा ये मुअम्मा इतने कागजात में से हल कर दें तो फिर हम उस पर तब्सरा करेंगे। हमें कमेटी कर रही है, हम तो नहीं कर रहे, उनकी रिपोर्ट कर रही है। सर बताएंगे, आप क्यों नर्वस हो रहे हैं? सर को नर्वस नहीं, वो देखिए मेरी बात, जो सफा नंबर 92 के ऊपर लिखा है मलिक साहब, मैं भी इस रिपोर्ट को पढ़ के गुजारिश, मैं तो बिल्कुल हाजिर। उसमें लिखा हुआ है, एक दिया हुआ है कंपैरेटिव टेबल, उसके साथ दिए हुए हैं साल जिन सेशंस के अंदर आया। साल 2008-2009 जो रिसीट हुई थी, वो एक अमाउंट लिखा हुआ है जी इतने की। टोटल रिसीट ड्यूरिंग द ईयर एज पर स्टेट बैंक डिटेल्स, वो मुख्तलिफ है। वेरिएंस जो आई है वो आई है जी 22,35,000 की। जो अकाउंट दिए गए हैं, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स एज पर फॉर्म 1 जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए, वो 2 हैं।
जबकि बैंक अकाउंट्स एज पर फॉर्म 1 वो 2 दिए हुए हैं और नंबर ऑफ अकाउंट्स बैंक अकाउंट एज पर एसबीपी वो 7 है। ठीक है जी। इसी तरह 2008-9 के जी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, साल 2009-2010 इसी तरह जी 2,78,24,930 की एंट्री हुई 2009-10 में। फिर उसमें वेरिएंस है इनके फॉर्म 1 में और एसबीपी की रिपोर्ट में, उसमें भी तकरीबन समझे 2 करोड़ रुपए का फर्क है। अगेन 2 अकाउंट्स इन्होंने शो किए हैं। एसबीपी के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अकाउंट हैं। 2010-2011 में इन्होंने कहा जी 2 अकाउंट्स अगेन बताए हुए हैं। अगेन वेरिएंस है तकरीबन कोई 6,11,85,000 रुपए की जो डिफरेंस है। अगेन इन्होंने 2 अकाउंट्स शो किए हुए हैं स्टेट बैंक के मुताबिक 15 अकाउंट्स हैं। 2011 से 13 1 अरब यानी 17,32,54,585 का टोटल एंट्री है। उसमें भी डिस्क्रिपेंसी यानी वेरिएंस है तकरीबन कोई समझे 8 करोड़ 58 लाख। जरा अगर तो लगता है मुझे अगर इंटरप्ट करने की इजाजत है, 7 गलती नहीं हुई। हाँ, नहीं 53 ही बनते हैं। जी जी आप कंफर्म कर दें लोगों को ताकि फिर हम उस पे बात करें। मैं तो नहीं ये सफा भाईजान 53 नहीं बनते सफा नहीं मेरी बात सुनिए। या तो माने कि आपने गलत नंबर दिया है, बात सुनिए, या मैं आपकी कैसे माने या इनकी माने। अब दोनों पे तो मैं मेरी बात सुने, मैं अपनी चीज फर्क साहब पे थोप नहीं सकता ना। मैं तो स्टेट बैंक की बात करूंगा। स्टेट बैंक ने कहा है कि जी ये यहाँ पर इन अदवार के अंदर ये जो लिखे हुए हैं। 1 मिनट समराइज, ये सफा नंबर 92 है। आपके पास सफा नंबर 94 पड़ा होगा, देखें। नहीं आप 92 भी तो रिपोर्ट का है। रिपोर्ट नहीं, सफा नंबर 94 में अकाउंट्स नीचे पड़े कितने हैं। मैं अर्ज करता हूं सफा नंबर 94 भी पढ़ लेते हैं जी। अगर मुझे आप इजाजत दें। नहीं पढ़ दें आप आखिरी बार नहीं आप पढ़ दें एंड पे टोटल अकाउंट्स बताएं कितने। नंबर ऑफ अकाउंट्स एज पर स्टेट बैंक जी यहाँ पर लिखा हुआ है 18 और नंबर ऑफ अकाउंट्स एज पर फॉर्म वर 4। ठीक है। अगर मुनीब भाई मुझे 18 और 4 फिर वो 53 वाली कहानी खत्म हो गई। नहीं मैं वो कह रहा हूँ ये भी मेरे भाई ये दोनों रिपोर्ट का हिस्सा है। एक मिनट मैंने नहीं कुछ बनाया, ये रिपोर्ट का हिस्सा है। 92 भी उसी में से है जिसमें से 94 है भाई 92 को 94 में एक्सप्लेन किया। कोई बात नहीं। अब रिपोर्ट पढ़ी है। खोखर साहब अगर कहना चाहें तो वो कर लें, मैं बाद में बात करता हूं। खोखर साहब शुक्रिया मुनीब भाई, आसानी से इसको समझाते हैं लोगों को जो नाज़रीन आपके सुन भी रहे हैं। पेज 92 पे फाइंडिंग जो है वो पैराग्राफ ए में। पैराग्राफ ए में क्या कहा जाता है कि 1 अरब 33 करोड़ रुपए शो किए गए और आए 1 अरब 64 करोड़ रुपए थे स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक। 31 करोड़ का फर्क आ गया। तो 31 करोड़ जो है वो शो नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जारी बात है कोई रिपोर्ट होती है तो उसका फाइनल कंक्लूजन भी होता है। अब कंक्लूजन पे आ जाए सफा नंबर 96 पे। ठीक है। अब सफा नंबर 96 पे जो कंक्लूजन है, अच्छा अब अगर मैं अंग्रेजी में पढ़ूं तो वो फिर नाजरीन बहुत से लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा। वो क्या कह रहे हैं उसमें फाइंडिंग क्या दी है कि इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अकाउंट्स जो सर्टिफिकेट था जो साइन करके पार्टी हेड की जानिब से इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया गया वो ठीक नहीं था। ये फाइंडिंग उन्होंने दे दी। आप भी काइंडली पढ़ लें, इसमें कोई अभाम नहीं है। जो फाइंडिंग है, जो कंक्लूजन है इस रिपोर्ट का, वो सफा नंबर 96 पे मौजूद है, पैराग्राफ बी में मौजूद है। और पैराग्राफ बी बड़ा क्लियरली कह रहा है कि जो अकाउंट्स हमें सबमिट किए गए वो ठीक नहीं थे। ठीक, हाँ, it is evident from the above that the chartered accountant of PTI during the scope period did not reconcile PTI's accounts with the bank statements and yet gave fairly kept account certificates as per and their yet audit. gave account certificates and yet gave fairly kept account certificates. हाँ, ठीक है, ये तो बड़ा क्लियर है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मुझे भाईजान बात तो कर लेंगे। जी कर दें। अब ये रिपोर्ट की फाइंडिंग आ गई कि जी की चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसने गलत सर्टिफिकेट वहां पे दिया। ठीक। अब सर्टिफिकेट इलेक्शन एक्ट क्या कहता है कि हर साल पार्टी हेड जो है, ये सेक्शन है 200 सेक्शन 210 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। बिल्कुल ऐसे ही है। और 2002 के अंदर भी है ना, जो पेरेंट लॉ है वो अभी सारों के अंदर एमलगमेट करके 2017 इलेक्शन एक्ट। अच्छा, हम 2008 यार बात तो आप तो बात ही नहीं हमें करने दे रहे। मैंने कहा कानून दान है, मैं जरा ठीक कर। ठीक है, थोड़ा सा कानून तो आता ही है। थोड़ा सा आता है जी, बहुत थोड़ा सा। आप जितना तो नहीं आएगा मगर थोड़ा सा तो आता ही है। सर सुने ना, इनका मसला ये मिठाई ये खा लेते हैं बाद में। अरे बात तो करने देंगे यार। ये केस आप तो आज नाराज हो रहे हैं। ये केस 2002 के तहत चल रहा है। 55 फरूख भाई, मैंने तो आपकी गुफ्तगू के दौरान कोई इंटरवेंशन नहीं, खामोशी से बैठ के आपको सुना है। सर मैंने कहा कानून का हवाला सिर्फ इतनी दरखास्त कर रहा हूँ बड़ी मुद्दबाना सी अपने भाई के आगे कि मैं एक मुकदमा पेश कर रहा हूँ, मुझे पेश करने देते। अगर आप उससे मुत्तफिक नहीं है तो आप धजियां बिखेरते हैं जब आपकी बारी आएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक।
अच्छा, अब इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि हर साल जो पार्टी हेड है सेक्शन 210 के तहत कि वो ऑडिटेड अकाउंट्स जमा कराएगा इलेक्शन कमीशन में और साथ सर्टिफिकेट भी अटैच करेगा और वो पार्टी चेयरमैन होगा, पार्टी लीडर होगा, यानी इमरान खान साहब। अच्छा, अब ये फाइंडिंग तो आपको पहले आ गई, जो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि जी 31 करोड़ रुपया जो है वो रिकंसाइल नहीं हो रहा, यानी कंसीलमेंट है आपके नजदीक? बिल्कुल है। अच्छा, अब मेरे नजदीक मैं आर्ग्यू ये करूंगा कि इस रिपोर्ट से, ये आप अपनी रिपोर्ट वापस ले सकते हैं जी, बस इतना ही पढ़ना था मैंने। थैंक यू सर। 31 करोड़ रुपया भी साबित हो गया, ठीक है, कि वो कम दिखाया। उसका जवाब इन्होंने दिया है, जवाब जो देते रहे इलेक्शन कमीशन में जाके। हाँ, ठीक। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया कि इनके जो ऑडिटेड अकाउंट्स थे वो गलत इन्होंने दिए, 31 करोड़ रुपया छुपाया गया। अब इसके नताइज क्या हो सकते हैं? अब इसके नताइज जो है वो एक तो जो सेक्शन है 204 इलेक्शन एक्ट 2017, उसके तहत कॉन्फिस्केशन भी हो सकती है कि वही जो फंड्स हैं वो कॉन्फिस्केट हो जाएं, प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड फंडिंग। दूसरा कि सेक्शन 200 के तहत इलेक्शन एक्ट के, अगर ये फॉरेन एडेड पार्टी साबित होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ फंडिंग के ऐसे भी हैं, अभी हम डिटेल से रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्योंकि पैसे आए हैं बाहर से आए हैं, तब स्टेट बैंक इन्वॉल्व हुआ। तो वो जो पैसे अगर बाहर से आए हैं, बड़ा कैटेगोरिकली और क्लियरली इलेक्शन एक्ट कहता है कि आप नो फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स फ्रॉम अब्रॉड, बी इट अ कंपनी, बी इट अ मल्टीनेशनल, बी इट और इंडिविजुअल, कि आप किसी फर्द से भी बाहर से पैसे नहीं ले सकते, बेशक वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। ये बड़ा क्लियरली वो कहता है, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है, अब हम ये आर्ग्यू करेंगे, और मेरे भाई ने अपने जब मुकदमा पेश कर रहे थे तो इन्होंने साथ हम पे भी इल्जाम लगाया जी जी, इनके आपने छुपाए हैं, 11 आपके अकाउंट्स हैं, 9 मलिक साहब के। मैं ये कहता हूं जी, और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब भी इससे एग्री करेंगे कि अगर हमने कोई चीज छुपाई हुई है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। ठीक, अगर आपने छुपाया जो आज साबित हो गया इस रिपोर्ट से, तो इनके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा करते हैं, ठीक है, कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फारूक साहब ने तो कहा है कि ना ममनुआ और ना ये कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग मैंने आपको पूरी पढ़ ली है, आपको वो कहते हैं कोई जिक्र नहीं है। आपको इलेक्शन कमीशन की, अब आप मुझे मौका दे दें। जी मैं बिल्कुल, सर मैं जनाब के मौका ही मौका है सर। जो मैंने तो एक सवाल 53 का आपसे पूछा है, और आपने इलेक्शन कमीशन की जो फाइंडिंग मैंने आपको आखिरी पेज के नीचे जो फाइंडिंग है, कंक्लूजन है रिपोर्ट का, उसके नीचे जो दस्तखत हुए हैं वो पैराग्राफ आपने पढ़ के, कोई भाम तो नहीं है ना। तो इलेक्शन कमीशन से हमारी ये इस्तदा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। होलिया दिन दाओ हमेशा इन्होंने अपने आप को एक बेहतर साबित करने की कोशिश की, उसी पैरामीटर पे इनको जज किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये बात यहां पे स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं रुकनी चाहिए। अगर हमने गलती की है, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो, इन्होंने की है जो कि पकड़ी गई है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। एक ब्रेक के बाद जनाब मैं वापस आ रहा हूं मलिक साहब के पास, और फारूक साथ रहिएगा। मलिक साहब, सर मैं रिपोर्ट आपके सामने आई थी सर, तुसी पढ़िया नहीं, वो कहते ने कुछ भी नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि रिपोर्ट तो भाई ने इतनी कोशिश की कि वो पब्लिक ना हो, फिर उसके बाद अकेले बंदे, या आपके पास है कागज या उनके पास है, गरीब आदमी 2-4 इकट्ठे कर सकते, तो उन्होंने देखें पूरी किताब रखी हुई है। देखें, 2-3 मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आवाम के सामने आनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये 20-22% रकम बनती है 31 करोड़, जो 160 करोड़ के करीब कुल इनकी 64 करोड़ के करीब इनकी जो टोटल पैसे आए हैं, उसमें से 31 करोड़ जो हैं वो अनअकाउंटेड फॉर हैं। ये 20-22-23 करोड़ % जितने भी बनते हैं, इसका मतलब है कि हर बेसिकली 100 रुपए में इन्होंने कंसील किए हैं 20-22 रुपए, जो आपने कंक्लूजन पढ़ के सुनाया। ठीक है। अब जो जिस तरह के इन्होंने गुफ्तगू पहले ये करते रहे हैं कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो वगैरह वगैरह, तो इनके ऊपर अब उसी तरह फ़र्द जुर्म लगनी चाहिए। वही ज़बान किसी ना किसी को, हम तो नहीं करेंगे, ना खोखर साहब करेंगे, ना मैं करूँगा, लेकिन ज़बान तो इखलाकी तौर पे वही बोलनी चाहिए जो इन्होंने बोली थी कंटेनर के ऊपर खड़े होके। लेकिन चले वो बात तो हम छोड़ देते हैं। अब दूसरी बात ये आ जाती है सामने कि ये फॉरेन फंडिंग है, ये प्रोहिबिटिव फंडिंग है। अभी तक तो जो इन्होंने स्टेट बैंक ने एनालिसिस किया, उसने सिर्फ ये कहा है कि दिस इज़ अनअकाउंटेड फॉर मनी। ये नहीं बताया कि ये पैसा कहाँ से आया है। अमेरिका के अंदर जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वो अगर किसी भी फॉरेन मुल्क के अंदर उनका कोई सिटीज़न या उनकी कोई कॉरपोरेशन फंडिंग करे,
तो उसकी लिस्ट आ जाती है। ठीक है। उसमें बेशुमार नाम हैं लोगों के। इंदर दोसांझ एक नाम है, एक जूइश लॉ फर्म है मैनहट्टन की, उनका नाम है, और बेशुमार कॉरपोरेशंस के नाम हैं जो कि जिन्होंने वहाँ पे अमेरिका में दावा किया है कि हमने पाकिस्तान में पीटीआई को फंडिंग की है। अच्छा। क्योंकि वो 501c3 स्टेटस या जो भी होता है उसके लिए जब वो फंड करते हैं तो उनको स्टेट डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है। अब अगर इन तमाम लोगों ने वहाँ से फंडिंग की है और स्टेट डिपार्टमेंट को वहाँ पे लिस्ट किया है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कौन सी वो कंपनीज हैं या कौन से ऐसे अशखास हैं जो फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में आते हैं और कौन से ऐसे हैं जो प्रोहिबिटिव में आते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन तो अभी हुई नहीं है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन ये हुई है कि अनअकाउंटेड फॉर अकाउंट्स भी हैं। अब जिस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट के रास्ते से पैसा राउट होके आता है तो वो हमारा एक छोटा अकाउंट इधर था, वो डबल काउंटिंग, ये तो नहीं होता है। स्टेट बैंक में तो जब बाहर से पैसे आते हैं वो रिपोर्ट होते हैं। बाहर से जो पैसे आए उनमें से 31 करोड़ अनअकाउंटेड फॉर हैं। लोकल ट्रांजैक्शन जो आप यहाँ पे करते हैं, मसलन मैं अपने अकाउंट में से अगर इनको भेज दूँ तो वो तो स्टेट बैंक के अंदर इस तरह रिकॉर्ड नहीं होते। स्टेट बैंक बाहर से आने वाले फंड्स को रिकॉर्ड करता है। इस वजह से अब ये खुद मान रहे हैं, ये कह रहे हैं 26 में से 8, आप कह रहे हैं 53 में से 8। हम भी रिपोर्ट पढ़ लेंगे, पता चल जाएगा। लेकिन जो असल बात जो आपने शुरू में उठाई थी, प्रोहिबिटिव वर्सेस फॉरेन, वो तो अब जो अनअकाउंटेड फॉर मनी है, जब उसके जराए पे जाया जाएगा, यानी बेशुमार ऐसी चीजें हैं जहां पे इन्होंने पैसे की एंट्री की हुई है मगर नाम नहीं लिखा है। हाँ। वो जो नाम नहीं लिखा वो कौन है? डेट भी कहते हैं नहीं लिखी हुई, मगर नाम और डेट अगर नहीं लिखी तो सवाल ये उठता है कि वो कौन है, वो प्रोहिबिटिव। और ये भी लिखा गया कि जी कैश रिसीट्स जो है वो भी शायद टैली नहीं करती विद द बैंक स्टेटमेंट। मैं बुनियादी तौर पे आपको ये कह रहा हूं कि ये तो अभी हिसाब हुआ ही नहीं कि वो फॉरेन है, फॉरेन फंडिंग लगती है। हाँ, वो बात की बात आप कहते हैं कि वो बात की बात। लेकिन भाई ये नहीं, ये आपकी बारी, तो मुझे जरा कर लेने दें। नहीं, आपने इतना आपने अपना टाइम उधर दे दिया। नहीं, मैंने क्यों अपना टाइम उधर दे दिया? खोखर साहब भी मेहमान हैं, वो भी आए हैं, आपकी तरह मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, मेंबर हैं पार्लियामेंट के। सही बात बता दूं, नहीं, हमारी कोई बात नहीं है, जो हमें समझ आ रही है वो अवाम के सामने आने दें। आप तो डांटने का लफ्ज़ तो नहीं, इसी में 2 मिनट लग गए। अच्छा जी, दूसरी जो अहम बात है, अब अगर इसको आम जबान में कहा जाए तो हमें भी आज चाहिए कि इनसे पूछें ये पापड़ वाले थे, ये कुल्फी वाले थे, लेकिन फजूल बात हो जाएगी, तो इस बात को छोड़ दें। इन्होंने उसको नया नाम दिया कि वो कोयटा की CPTI थी, एक OPTI थी, वो हमारे अकाउंट ही, भाई वो किसके अकाउंट है? अभी तो ये हिसाब होना है कि ये फॉरेन फंडिंग थी या प्रोहिबिटिव थी। ठीक है। अभी ये भी हिसाब होना है कि इसका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कौन था। अभी वो जो स्टेट बैंक के साहब जो आए थे बलूचिस्तान से, कितने वो इल्ज़ाम लगा था 70 करोड़ रुपए देकर आए हैं, या ये 31 करोड़ रुपया गया कहां? वो किस अकाउंट में जमा हुआ है? अभी तो हमने आपके प्रोग्राम में आके वो भी पूछना है कि वो जो एक साहब जिनके लिए इन्होंने अपना बंदा बिठाया था, उन्होंने एलिजिडली 31 करोड़ रुपया दिया था, वो कौन से अकाउंट में जमा हुआ है? वो नजर आना है, वो नजर आना चाहिए। वो खैर इल्जाम था या वो इल्जाम था ना? जी, मैं तो इसी वजह से आपको एलिजिड, मैंने तो एलिजिड इस वजह से कहा है कि आपका प्रोग्राम बच जाए, ठीक, ताकि ये जो भी इनके एलिगेशन है, इन्होंने अपना बंदा बिठाया, पहले वक्त आप पूरा सर पहले उनको टिकट दिया, फिर अपना उनसे टिकट वापस लिया, फिर अपना बंदा बिठाया। मलिक साहब, जो आपने फरमाया है आपके नजदीक, कि ये जो ये कह रहे हैं कि फॉरेन है या वो है, सबके अकाउंट, सबकी रिपोर्ट्स इकट्ठी डिस्क्लोज होनी चाहिए, तो ये इनको चाहिए था पैनामा में भी करते। 200-300 लोग थे, इस वक्त उन्होंने कहा नहीं, एक का जिसका मुकदमा चल रहा है, इनके अपने भी लोग थे, इनके पेंडोरा भरा हुआ है, पेंडोरास जो नया आया है पैनामा के बाद, उसके अंदर PTI के बेशुमार लोग हैं। अच्छा, तो या तो सबकी रिपोर्ट है। मलिक साहब, एक बात है, गुजारिश सुन लीजिए, ये कम से कम फारूक साहब का ये आर्गूमेंट अपनी जगह मौजूद है और मैं इनसे पूछ भी लेता हूँ, ये चाहते हैं कि एक्सप्लेन करें, लेकिन इनके इल्जाम आपकी पार्टी या खोखर साहब की पार्टी के हवाले से भी कंसीलमेंट आपने भी की है बहुत से, अगर है तो आपके ख्याल में हमें उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, तो फिर इनको भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अगर इनका केस लग गया है, इनके 31 करोड़ कंसील्ड पकड़े गए हैं, ठीक है, तो इनको सजा मिल जाए ना। हमारे अगर मिल जाएंगे तो हमें क्यों ना सजा कानून के। चले, ये कौन दुरुस्त कह रहा है जी, ये रीडिंग किसकी दुरुस्त है? मैं जरा ये बताएंगे फारूक साहब हमें। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, वापस आ रहे हैं हमारे साथ। एक बार खुश आमदीद कहते हैं फारूक साहब, किस कदर मतलब गलत रीडिंग की है मुझ समेत
मुसद्दिक मलिक साहब ने 7 गलती हुई 53। सर मैं देखिए मैं क्या करूं, मैं तो वो भी गरीब आदमी पढ़ के एक्साइट हो गया सर। इनका आलम तो ये है पीएमएलएन की आप क्या बात करते हैं। ये तो जेआईटी की रिपोर्ट आती थी, मिठाइयाँ खा लेते थे, बाद में जो है वो फिर बदहज़मी भी हो जाया करती थी। और चलिए आप सुन तो लेना, पैसे ना लेने पे बेटे से डिस्क्वालीफाई भी प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे तो कोई नहीं लगा, क्यों परेशान है। अच्छा सर, मामला ये है कि जो ये बार बार बात करते हैं कि जी 53 अकाउंट से, वो तो इनका मामला जो है वो डिफ्यूट हो गया। अब जो असल चीज़ है, असल चीज़ ये है 9 अकाउंट्स जो है वो पीएमएलएन ने छुपाए हैं। 45 करोड़ रुपए के जो अतियात इनके अकाउंट्स के अंदर आए हैं, उसका ना कोई कैश रिकॉर्ड मौजूद है, ना कोई चेक मौजूद है, ना कोई बैंक ड्राफ्ट मौजूद है, इवन ना कोई बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई गई है। अच्छा। और ये 9 अकाउंट स्क्रूटनी कमेटी ने स्क्रूटनी के दौरान पीएमएलएन के पकड़े हैं, जिसमें 45 करोड़ रुपए की डोनेशंस हैं। अभी 16 करोड़ रुपया जो टिकटों के खाते में उन्होंने डाला है कि ये पार्टी टिकट्स की मद में आया है, उसका भी कोई एविडेंसरी सबूत मौजूद नहीं है। कितने पैसे कंसील किए इन्होंने, छुपाए कितने इनका पैसे? टोटल 63 करोड़ रुपया जो इन्होंने अभी जितना रिकॉर्ड फ्राहम किया है, उसमें भी 63 करोड़ छुपाया हुआ है। जी, उसमें से भी अभी हम इनसे मजीद रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं, ठीक है, वो फराहम नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी का तो कलीमुल्ला सलीमुल्ला वाली कहानी चलाई हुई है इन्होंने। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यानी 4P और ट्रिपल पी पीपल्स पार्टी यानी कि खुद कंफ्यूज हो गए। दो सुन लेना, उसी लोग डेलिबरेटली कंफ्यूजन ये कंफ्यूज खुद करते हैं ना। अब इन्होंने कानून के मुताबिक कोई एक सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, दूसरी सियासी जमात को फंडिंग नहीं दे सकती। ये आपस में एक दूसरे को फंड दे रहे हैं, एक दूसरे का खराज उठा रहे हैं। उसके अलावा सर सुन लेना, अकाउंट्स थे वो और बात है, वो और सब्सिडियरी अकाउंट्स हैं, वो सब्सिडियरी नहीं है, सब्सिडियरी इट्स अ फैंसी नेम फॉर गॉड सेक। ये 2 सियासी जमातें, इनके इंतखाबी निशान भी लगा। अच्छा, इसके अलावा 35 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के अकाउंट में जो अतियात आए हैं, वो अकाउंट्स जो इनके अभी पकड़े गए हैं, उसमें 35 करोड़ रुपए की वो रकूम है जिसका कोई हिसाब किसी जगह के ऊपर जो है वो मौजूद नहीं है। अच्छा, लिहाजा ये कहना कि जनाब पीटीआई ही का केस चल रहा है, यहाँ पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के तो खूं खाते हैं। सर वो उनका निकल वो खूं खाते हो, ये साबित हो जाए, ये डिसॉल्व हो जाए, वो हो, लेकिन वो आपको सच्चा कैसे साबित करती है? नहीं मुनीफ सुन लेना, हमें तो ये रिपोर्ट जो है वो सच्चा साबित कर रही है, क्योंकि हमारे ऊपर ना तो फॉरेन फंडिंग का मामला इस रिपोर्ट के मुताबिक साबित हुआ, ना ममनुआ फंडिंग का मामला इस रिपोर्ट के मुताबिक साबित हुआ। जहां तक रह गई बात रिकंसिलेशन के हवाले से अकाउंट्स की, वो हम करवा देंगे। अच्छा, वैसे ये अच्छा, एक और बड़ा खराब करते हैं बंदे को। सर मेरी गल सर, खोखर साहब सर ये क्यों लिखा, ये सफा नंबर 96 पे इन्होंने दस्तखतों के ऊपर नीचे साथ दस्तखत भी किए डायरेक्टर जनरल लॉ चेयरमैन, तो डीजी लॉ ने किया ना। हाँ जी, सुन लेना, सफा नंबर जो 96 है, सफा नंबर 96 को भी जब हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, उसको भी हम कॉन्फ्रेंट करेंगे। असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि आज इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। ये जो फॉरेन फंडिंग की कहानी सुना रहे थे, अब ये बैठे, ये रोए, ये परेशान हो। ये अकबर एस बाबर को जितना इजी लोड करवाते हैं, ये घाटे का सौदा था। यार मेरी बात सुने, ये मुझे पता है, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे। ये अब मैं दोबारा सर फाड़ दें ये सफा, कैसे दूं? ये सफा 92 सफा 94 चले एक पे बात सुने, ये देखें, ये जो कुछ निकल आया ना, आज इनको बड़ी सख्त मायूसी हुई है। नहीं अभी भी मायूसी, वो तो खिलखिला के बहुत मायूसी में हंस रहे हैं। नहीं ये तो ऐसी है। नहीं लेकिन फरूख साहब मेरी बात सुने, ये मेरी आप देखें ना कि अक्सर दीवाने और पागल लोग जो है ऐसे ही हंसा करते हैं। ये हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं अपने भाई को कह सकते। ये इन्होंने अपने ज़र्फ के मुताबिक नहीं, पीटीआई के ज़र्फ के मुताबिक बात की, मतलब दीवानापन आज इनकी तरफ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं, दीवानगी में ऐसा दीवानगी वहशत हद से गुजर गई दीवानगी। खोखर साहब, मतलब मैंने कोशिश की है समझने की, लेकिन फरूख साहब ने, ये देखे ना, ये सफ़ा नंबर 92 है, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा। फरूख साहब के मुताबिक जो इन्होंने बताया ना अकाउंट, उस हिसाब से तो टोटल 14 अकाउंट है, टोटल 14 अकाउंट है, जिनमें से 8 अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और 6 सब्सिडी। उसके नीचे वाली लाइनें भी पढ़ देना जी। जी मैं गुजारिश ये, अकाउंट की उन्होंने पूरी एक तफसील दी है और फिर उन्होंने नीचे अपनी फाइंडिंग दी है। जी
फाइंडिंग में उन्होंने क्या कहा है कि 1 अरब 33 करोड़ रुपए शो किए हैं, बल्कि जबकि 1 अरब 64 करोड़। ये तफसीलात तो हमने इलेक्शन कमीशन में देनी थी, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। मिसाल के तौर पे बैंक ऑफ खैबर का हमारा बैंक ऑफ खैबर का हमारा एक बैंक ऑफ खैबर का अकाउंट है, ये 1997 के अंदर खुला, 2011 में क्लोज हो गया होंगे, तो इसमें जीरो बैंक को उसको इलेक्शन कमीशन को बताने। इसी तरह ये एक समर अली खान है, इन्होंने केएसबी बैंक के अंदर अकाउंट हमारा खोला 2008 से 2013 में, इसके अंदर जो है वो कोई ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है लेकिन अकाउंट मौजूद है। फारूक साहब एक बात, एक सेकंड, हैंड ऑन हार्ट दिया कि कोई अकाउंट ऐसा नहीं जो डिक्लेयर नहीं, कोई पैसा ऐसा नहीं जो अनअकाउंटेड फॉर। अगर मुझे इजाजत दें, जी जी, आप भी वकील हैं, जी जी, इसमें ये बात नाजरीन के लिए बता देना, मैं तो ये कह रहा हूं, आप इसको जरा मोहर लगा दें इस पे कि क्या इसके अंदर ये लिखा है कि 1 अरब 33 करोड़ रुपए दिखाए गए और जबकि आए 1 अरब 64 करोड़, ये लिखा है ना जी? ऐसे ही 31 करोड़ रुपए का लिखा है ये, और इस टेबल के अंदर भी सफा 92 के ऊपर भी है। अब आप रिपोर्ट सफा 92 की क्रेडिट साइड बता रहे हैं। जी, लेकिन सर वो वेरिएंस खुद बता रहे हैं, तो वेरिएंस, अच्छा अब रिपोर्ट के आखिर में वेरिएंस को तो हम इसी ईसीपी के अंदर इस वेरिएंस को हम डिफेंड करेंगे ना, जो मैंने आपको पहले कहा। सर फिर अभी तो फैसला हुआ नहीं, आपने कैसे कह दिया, आपने कैसे कह दिया ये ना ममनुआत ना फौरन। इन्होंने ये सवाल उठाया, इन्होंने ये सवाल उठाया, स्क्रूटनी कमेटी ने उठाया, मैंने उसका जवाब दे दिया, डबल एंट्री, इसको हम रिकंसाइल करा देंगे। चले कोई साहब वक्त खत्म हो गया, नहीं बस अब ये देखें, ये देखें, आप ऐसा करें, आज ब्रेक भी ना लें। एक मिनट, हुआ ये कि पर्चा हुआ, जिसने चेक किया उसने लिखा फेल, भाई में रहने का इसका मतलब फेल थोड़ी है। असल में यही बात। बहरहाल जी, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।